परिराना आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स की हम हेल्प कर सके पोर्टफोलियो प्लानिंग करने में, पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, गोल्स को पूरा करने में। जो रणनीति उन्होंने बनाई है वो सही है या फिर नहीं। अगर आपके पास कोई भी सवाल है आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो आप योर मनी में आकर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। कैसे, आप नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz योर मनी लिखकर। आज हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी, आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और क्वेरीज को लेंगे उससे पहले बात करेंगे लो वॉलेटिलिटी फंड्स के बारे में। तो हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट जो ये टर्म है लो वॉलेटिलिटी फंड्स, ये अपने आप में मौजूदा मार्केट माहौल में अगर देखी जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहां पर हम लगातार करेक्शंस देख रहे हैं, सेंटिमेंट्स वीक देख रहे हैं, हमने वॉलेटिलिटी भी काफ़ी देखी है। तो ऐसी स्थिति में ये लो वॉलेटिलिटी फंड्स क्या कारगर साबित होंगे, पहली चीज़। दूसरा ये, क्योंकि ये फंड्स इन इटसेल्फ कोई बहुत कॉमन कैटेगरी नहीं है। आई एम श्योर बहुत इन्वेस्टर्स तो ऐसे होंगे जो जानते भी नहीं होंगे कि इस तरीके का कोई फंड भी एग्जिस्ट करता है। तो प्लीज़ बताइए पहले तो ये फंड होता कौन सा है और करंट मार्केट वॉलेटिलिटी को राइड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। जी दीपाली, आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम जैसा कि हम जानते हैं, नाम से देखेंगे तो लो वॉलेटिलिटी फंड मतलब उनका ऑब्जेक्टिव वही है कि निवेशक के लिए ऐसी ऑप्शन देना जहां पे वॉलेटिलिटी जो है वो कम हो। अब ये बेसिकली इंडेक्स फंड भी होते हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स फंड में आप हमेशा एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो ये जो फंड्स है वो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स उसको ट्रैक करता है। अब क्योंकि 100 में से 30 स्टॉक्स को ट्रैक करता है, तो एक तरीके से वो इंडेक्स फंड नहीं है, बल्कि उसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्मार्ट बीटा फंड है। अब ये 30 स्टॉक्स जो है वो कौन से स्टॉक्स हैं? वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी 100 में सबसे कम वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सबसे कम वॉलेटिलिटी वाला जो स्टॉक है उसको जो वेटेज दी जाती है वो सबसे ज्यादा दी जाती है, और उसी के हिसाब से जितने भी 30 स्टॉक्स हैं उनको इस इंडेक्स में वेटेज दी जाती है और इन स्टॉक्स में ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि जो वॉलेटिलिटी है उसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो जो डेली प्राइस रिटर्न है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं, जो इंडेक्स होता है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की वॉलेटिलिटी है और कौन से स्टॉक्स इसके अंदर आएंगे। अब जैसा मैंने कहा कि इनमें इन्वेस्ट करने का इंडेक्स फंड भी है और ETF भी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है निवेशकों के पास जिसको हम कहते हैं अल्फा लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड। यहाँ पे जो निफ्टी का जो अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है उसको ट्रैक किया जाता है। ये भी एक तरीके से एक स्मार्ट बीटा फंड है। तो बेसिकली अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आप चाहते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी के समय हमें कुछ प्रोटेक्शन मिले, हम कौन सी ऑप्शन को देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉलेटिलिटी एज एन एसेट क्लास इक्विटी जो है वो वॉलेटाइल है। तो ये एक ऐसी ऑप्शन हो सकती है जहां पे निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये भी इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि अगर हम करंट मार्केट सिचुएशन की, जैसे आपने बात की, वॉलेटिलिटी ज्यादा है पिछले 6 महीने से, तो आइडियली ये जो फंड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस जो है इन टर्म्स ऑफ इवन जो फॉल है वो इंडेक्स से कम होना चाहिए। बट अगर मैं इसको पिछले 6 महीने में निफ्टी 50 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन फंड्स को, स्पेशली जो लो वॉलेटिलिटी 30 वाले जो फंड्स हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। लेकिन अगर मैं 100 को देखूं तो वहां पे 1 या 2% जो है फॉल वहां पे आपको कम दिखेगा। उसका कारण ये हो सकता है कि जिस तरह से इसकी वेटेज जो दी जाती है, क्योंकि अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो काफी डिफरेंस है वेटेज में। यहाँ पे अमूमन एक विद इन बैंड रहता है वेटेज। तो इसके लिए हमने देखा कि हालांकि गिरावट थोड़ी कम है 100 से, लेकिन 50 से गिरावट थोड़ी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि ये फंड बिल्कुल फुल प्रूफ है कि आप इनमें इन्वेस्ट करें तो आपको वॉलेटिलिटी कम होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि देखिए इसको टाइम करना पड़ेगा आपको कि आप कब इनमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इन फंड्स में इतना पोटेंशियल नहीं है कि लॉन्ग टर्म में जो बाकी एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनसे बेहतर रिटर्न दे सके। और अगर जैसे मान लीजिए कि 6 महीने पहले ये किसी को भी जानना बहुत मुश्किल था कि ये वॉलेटिलिटी कितने समय तक चलेगी। अगर आप वॉलेटिलिटी के फैग एंड पे इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वैसे भी उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है वैसे भी जो स्मार्ट बीटा फंड्स हैं वो हर निवेशक के लिए नहीं है। नाम से लगता है कि आपको प्रोटेक्शन होगी, बट जैसा मैंने कहा अगर कुछ समय प्रोटेक्शन होगी भी और लॉन्ग टर्म में अगर आपने इसको टाइमिंग ठीक नहीं किया
और दूसरा आपने इसमें कंटिन्यू किया तो कहीं ना कहीं थोड़ी रिटर्न में भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए हेमंत जी, तो जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म अगर गोल्स हैं तो शायद ये फंड क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस उतनी एक्साइटिंग नहीं रहती है तो इसलिए सूट नहीं करेगा। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, इन जनरल कितने रेशियो में रिटर्न्स रहते हैं इस कैटेगरी ऑफ फंड के, एक जनरल अगर हम आइडिया लेना चाहें पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, और जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में उनकी परफॉर्मेंस सो फार कैसी रही है? देखिए, जैसा मैंने कहा दीपाली, ये बेसिकली इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स हैं, और जैसे मैंने बात भी की कि 6 महीने की अगर मैं रिटर्न देखता हूं तो कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे दिखता नहीं है। 6 महीने में तो ऑब्वियसली हमने गिरावट देखी है, तो कायदे से अगर देखें तो इनकी जो गिरावट है वो निफ्टी 50 और 100 से काफी कम होनी चाहिए। निफ्टी 100 के मुकाबले में जैसे मैंने कहा जैसे कि 1 या 2% का फर्क होगा एवरेज में, बट निफ्टी 50 से इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। अगर मैं 1 साल की भी बात करूं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न है मार्केट में, तो वहां पे इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, और ये बहुत बहुत ज्यादा समय से मार्केट में नहीं है, तो इनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि ये पैसिवली मैनेज फंड्स है, इंडेक्स फंड है, इवन दो मैं इनको स्मार्ट बीटा कैटेगरी में डालूंगा, तो इनका बहुत ज्यादा कुछ अभी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ये बोल पाना कि लॉन्ग टर्म में इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, अगर आप अपना टाइम होराइजन क्लियरली डिफाइन करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक्टिवली मैनेज फंड है वो लॉन्ग रन में ना कि आपको सिर्फ वोलेटिलिटी कम करने में मदद करते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म में आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। ओके, चलिए इसी के साथ अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर अमिता नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं। अमिता नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, उसमें हमारे ये 6 म्यूचुअल फंड हैं। बस हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सब सही है फंड, मतलब इसको लॉन्ग टाइम के लिए लिया गया है हमने, 20 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 1.25 की इन्वेस्टमेंट है हमारी। अमिता जी, आपने कब बनाया ये पोर्टफोलियो? ये अभी मैम सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट किया मैम, तो कुछ महीने हो गए हैं आपको। फंड में इसमें हो गया 8 या 9 लाख फंड हो गए, थोड़ा बीच में लमसम भी डाला था अभी। ओके, ठीक है। हाँ जी, तो पूछ लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया हेमंत जी, 1,25,000 की इनकी SIP है मंथली बेसिस पे, 7-8 महीने इनको हो चुके हैं, और 8-9 लाख की वैल्यू भी है इस पोर्टफोलियो की, क्योंकि 1.25 लाख डाल रहे हैं ऑलरेडी। ये कौन से फंड्स हैं? 6 म्यूचुअल फंड्स हैं। SBI कॉन्ट्रा 25,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 25,000, 25,000 डाल रहे हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स में, और एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप में, सैमको मल्टी कैप में 15,000, 10,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप में। तो इनकी फंड चॉइसेस कैसी हैं? प्लस 20 ईयर्स का ये होराइजन लेके चल रहे हैं, कैसा रहेगा ये पोर्टफोलियो 20 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से? जी दीपाली, देखिए इनका जो टाइम होराइजन है वो 20 साल है। ऑब्वियसली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करें तो बिल्कुल, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। इतने लंबे समय के लिए जब आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बने रहते हैं तो आपको काफी फायदा होता है। जैसे हमने पहले भी शो में बात की कि ना ही आपकी वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम आता है, बल्कि लॉन्ग रन में आपको एवरेजिंग का भी फायदा होता है। तो आई थिंक बिल्कुल सही दिशा में है अमिता जी आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अगर मैं पहले मैं आपके लक्ष्य की बात कर देता हूं, तो क्योंकि आप 20 साल तक 1.25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाली हैं, तो अगर मैं 12% का रिटर्न भी मान के चलूं तो करीब करीब 12 करोड़ का कॉर्पस आप बना पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना लंबा समय अपने आप को देंगे, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर रहेंगे, तो एक काफी बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। दूसरी बात, अगर मैं आपके फंड्स को देखूं तो ब्रॉडली मैं कहूंगा कि कैटेगरी वाइज आपके फंड सारे के सारे अच्छे हैं, बट मुझे लगता है विद इन 2 कैटेगरीज जो है, एक मल्टी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप में अगर थोड़ा बदलाव करें तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर कर सकता है। आपके पास ईडल वाइज लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उससे बेहतर मुझे लगता है कि या तो आप HSBC लार्ज एंड मिड कैप देख लीजिए, या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लार्ज एंड मिड कैप देख लीजिए। दोनों में से कोई भी फंड ले, मुझे लगता है ये उस फंड से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरा, मल्टी कैप में आपके पास सैमको मल्टी कैप फंड है, वहां पे मुझे लगता है कोटक मल्टी कैप एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। बड़ा फंड है, अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो है, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन होगी। बाकी जो 4 फंड है आपके, उनमें आप और जितनी आपने एलोकेशन किया उसमें आप बने रहिए। तो ये 2 फंड आप चाहें तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है। सैमको मल्टी कैप और एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप, यहाँ से आपको निकलने की सलाह है। फंड्स कुछ सजेस्ट किए गए हैं आपको, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। HSBC लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, कोटक मल्टी कैप, इन फंड्स में आप अपना निवेश रखिए। बाकी फंड्स आपके पास ऑलरेडी है, 12 करोड़ से आसपास की एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे। बाकी आपका फंड जो पूरा सिलेक्शन है वो बेहतर है। नौशेर भिवंडी वाला हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर महाराष्ट्र से। नौशेर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, इनका सवाल ले लेती हूँ। इनके पास 2 करोड़ है, 2 करोड़ का निवेश इनको करना है और फिर 4 साल के बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू इनको पैसे निकालने हैं। अग्रेसिव निवेश की इनकी स्ट्रैटेजी है और बेटे के लिए भी निवेश करना है 1 करोड़। अब हमारे साथ इनफैक्ट कनेक्टेड है, इनसे डिटेल समझते हैं। नौशर, बताइए क्या सवाल है आपका? लॉन्ग टर्म SIP के SWP के लिए इन्वेस्ट करना है। काफी लोग कुछ बोलेंगे स्मॉल कैप मत लो, मिड कैप मत लो, निफ्टी लोगे तो रिटर्न्स, निफ्टी ETF लोगे तो रिटर्न्स नहीं आएगा। सो वी आर नॉट, व्हेनेवर वी सी YouTube वीडियोस वी गेट मोर कंफ्यूज्ड, देन कुछ सरल आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। सो अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है 10 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए, और SWP एंजॉय करना है स्पेसिफिकली रिटायर्ड पीपल को, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड, जैसे कि मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में, एंड रिस्क बेरिंग कैपेसिटी है, तो वही साधन नहीं है जिससे चलेगा। तो वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन डेप्थ फंड जहां 7% 6% रिटर्न मिलता है, वैसे फंड में नहीं डालना है। तो कोई गाइड कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल गाइड करेंगे नौशर। उससे पहले मुझे 2-3 डिटेल्स बताइए, कितने पैसे आपको अभी लमसम लगाने हैं और कितने समय के बाद आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पैसे विड्रॉ करने हैं? मुझे 1 साल के बाद ही करना है, नहीं तो वो टैक्स इम्प्लीकेशन और वो सब आते हैं, वो नहीं चाहिए। 1-2 साल के बाद ही रखना है। 1 ईयर के बाद आप 1 से 2 कर सकते हैं। 1 से 2 साल के बाद ही आपको 1 से 2 साल मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस। और आप कितना पैसे डिप्लॉय करना चाहते हैं फिलहाल अभी? अराउंड 2 CR रखेंगे, तो डिवाइड करेंगे कौन से फंड में, कितने फंड में डिवाइड करने चाहिए। राइट। और 2 साल बाद आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू निकासी करनी है, करेक्ट? कितना कुछ मंथली इनकम कितनी चाहते हैं, कुछ डिसाइड किया है आपने, ताकि एक आइडिया लग सके? ऊपर नहीं विड्रॉ करना चाहता हूँ, विच इज नॉर्मली, सो दैट माय कैपिटल आल्सो एप्रिशिएट्स एंड मुझे जो चाहिए वो मिल जाता है। हाँ, तो कितना आपकी ऑडियो बीच में मिस हुई थी, कितना आपने बताया पर मंथ? 0.5%, यानी 1 लाख 2 CR पे 1 लाख के आसपास मान लेते हैं। ठीक है, हाँ। बिल्कुल। हमारे साथ हेमंत जी बने हुए, वो आपकी मदद करेंगे। तो हेमंत जी बताइए, 2 करोड़ रुपए इनको लगाने हैं 2 साल के लिए और 2 साल के बाद इनको 1 लाख रुपए की मंथली इनकम भी चाहिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू। तो कैसा पोर्टफोलियो क्रिएट करें, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? और जैसे इन्होंने कहा, डेट फंड नहीं चाहिए, अग्रेसिव फंड्स के साथ जाना चाहते हैं ताकि रिटर्न्स बेहतर बने। बताइए क्या सजेशंस? जी दीपाली, देखिए जैसे नौशर ने कहा कि उनको 1-2 साल के बाद SWP से पैसा निकालना है, और मुझे लगता है कि SWP एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है रेगुलर इनकम जनरेट करने का और टैक्स एफिशिएंट तरीके से जनरेट करने का। तो इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे, और इन्होंने कहा कि जैसे वो चाहते हैं कि रेगुलर इनकम भी मिले और ग्रोथ भी हो, तो ऑब्वियसली हमें ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे टैक्सेशन इक्विटी का हो, एट द सेम टाइम उसमें इतना पोटेंशियल हो कि वो हमें एक बेहतर रिटर्न दे सके, ताकि रिटर्न के बाद भी हम कोशिश करके इन्फ्लेशन तक को बीट करने की कोशिश कर सकें। तो मेरा ये मानना है कि देखिए, ऐसी कैटेगरी में जाइए जहां पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो इक्विटी की जो एलोकेशन है वो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से बदलते रहे। नौशर ने बात की कि कुछ मिड कैप फंड हो या मल्टी कैप फंड हो या इक्विटी फंड हो। देखिए, जब आपको पैसा एक्यूमुलेट करना होता है तो प्योर इक्विटी फंड बिल्कुल सही रहता है। जहां पे आपके पास लमसम है, उसमें से आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि प्योर इक्विटी फंड में आप मत जाइए, आप बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी है उसमें जाइए। इन फंड्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का है, और दूसरी बात, इक्विटी की जो एलोकेशन है वो मार्केट लेवल्स के हिसाब से वो कम या ज्यादा होती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ फंड की जो आपके नाम बताऊंगा, उनमें इस समय पे जो एलोकेशन है करीब इक्विटी में 50% है। अगर और मार्केट अट्रैक्टिव हो तो वो बढ़ेगी, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा सा एलोकेशन जो है वो कम होता है। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो इन फंड में वो क्षमता है कि आपको इतने रिटर्न दें कि आपके विड्रॉल के बाद भी आप अच्छी खासी हेल्दी रिटर्न ले सकेंगे। तो मुझे लगता है वो कैटेगरी आपकी ले सकेगी। दूसरी बात, आपको जो पैसा चाहिए वो 2 साल के बाद चाहिए, लमसम पैसा है। जो करंट मार्केट वॉलिटिलिटी है, मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ लगाएं। आपके पास समय है, क्योंकि आपको उसको पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना के विड्रॉ करना है। तो अगले 3 से 6 महीने में आप इसको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू आप इन फंड में इन्वेस्ट कीजिए। कुछ एक फंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड और ABSL बैलेंस एडवांटेज फंड। इन चारों फंड में आप चाहें तो 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3-4 फंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर फंड की थोड़ी स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ रीबैलेंसिंग थोड़ी अलग होती है, पोर्टफोलियो थोड़ा अलग होता है।
ताकि ऐसा ना हो कि पूरा एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन आपका एक फंड में हो और वो किसी कारण से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कहीं रिटर्न पे और रेगुलर इनकम पे फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सही कैटेगरी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन एंड जो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास ग्रोथ की, उनके लिए। कुछ फंड मैंने आपको बताया, और जैसा मैंने कहा एक साथ पूरा पैसा मत लगाइए, इसको थोड़ा स्टैगर मैनर में लगाइए, ताकि ये जो वॉलेटिलिटी है इसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम हो सके। राइट, तो नौशर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बताई यहाँ पर हेमंत जी ने, प्लीज उन्हें नोट कर लीजिए। पहली चीज तो ये कि 2 करोड़ अभी एक साथ नहीं लगाना है, अगले 6 महीने में धीरे धीरे करके आप डिप्लॉय कीजिए। आप 50 लाख अभी लगाइए, 50 लाख 25 मतलब आप उसी तरीके से इन चारों फंड्स में उस रकम को डिवाइड कर सकते हैं। अगले 1-1.5-2 महीने में आप इस रकम को डालिए, ताकि जो मार्केट में हम करेक्शन देख रहे हैं, वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप क्योंकि रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी परफेक्टली सूट करेगी आपको, जहां पर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर वो ऊपर नीचे रखते हैं। तो यहाँ आपको एक सेफ्टी भी मिलेगी, प्लस आपको एक इक्विटी का जो रिस्क आप लेना चाहते हैं वो भी आप एंजॉय कर सकेंगे। 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर है, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज, आईसीसी ग्रुप बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज और आदित्य बिरला बैलेंस एडवांटेज। इन चारों फंड्स के साथ एक पोर्टफोलियो बनाइए, इन्वेस्ट कीजिए। 50 लाख अभी डालिए इन 4 फंड्स में, 50 लाख अब से 1-1.5-2 महीने बाद, और इस तरीके से अगले 6 महीने में आपको ये राशि निवेश करनी होगी। तो ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं कि जो आप जानना चाहते थे वो राय आपको मिली होगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप दोबारा पूछ सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं।